स्थानांतरण का कैसा सिला है। शिक्षकों ने मांगी थी दवा और उनको दर्द मिला है, इसका हिसाब पूछने के लिए बैठे। HRMS का सिस्टम फेल है और बड़े पैमाने पर शिक्षकों से उगाही का खेल है। तो ये हाजिरी ऐप से और वेतन 6 महीना गैप से तो ये बिहार की सरकार को जवाब देना होगा। अब ये नहीं चलेगा। सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है। शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, बिहार सरकार शर्म करो। बिहार में लगातार शिक्षा सुधार के नाम पर, शिक्षकों के प्रोत्साहन के नाम पर, शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाने के नाम पर लगातार उनकी समस्याओं को उलझाया जा रहा है। कल ही 26,665 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, उसकी सूची जारी की गई है। तो जिन शिक्षकों ने विभाग से दवा की उम्मीद की थी, उन्हें दवा के बदले और दर्द दे दिया गया। जो शिक्षक अपने घर के अगर कोई 30 किलोमीटर दूरी पर था और उसको उम्मीद थी कि हम 10 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे और ऑप्शन दिया था, तो उनको और 80 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। तो ये स्थानांतरण का कैसा सिला है। शिक्षकों ने मांगी थी दवा और उनको दर्द मिला है, इसका हिसाब पूछने के लिए बैठे। बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले 20 वर्षों से 22 वर्षों से कार्यरत हैं और उन्हें आज तक एक अदद प्रमोशन नहीं दिया गया। ये प्रमोशन की लड़ाई है। शिक्षकों को प्रोन्नति अभी तक नहीं दी गई। हम ACS साहब से मिले थे, उनसे हमने आग्रह किया था और वो नहीं हुआ। बिहार में जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे, फिर उन्हीं को परीक्षा के नाम पर फिर नया एक नाम दिया गया, विशिष्ट शिक्षक बनाया गया और विशिष्ट शिक्षक बना करके कहे कि अब आपकी सेवा फिर नए सिरे से काउंट होगी। तो इतना दिन चिनिया पे दाम पड़ रहे थे, तो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया। जो अभी विद्यालय अध्यापक बनकर के आए हैं, TRE 1-2 से बहाल होकर के आए हैं, 3 से बहाल होकर के आए हैं, इन लोगों का HRMS पर ऑनबोर्डिंग के नाम पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। 6 महीने से इनका ऑनबोर्डिंग नहीं हो रहा है और शिक्षक परेशान हैं। HRMS का सिस्टम फेल है और बड़े पैमाने पर शिक्षकों से उगाही का खेल है। शिक्षकों को बात बात में पदाधिकारी सस्पेंड करते हैं, लेकिन कभी शिक्षा सुधार के लिए उनका कोई विशेष प्रयास नहीं होता। तो बिहार के हमारे तमाम शिक्षक आज धरना प्रदर्शन पर हैं। बहुत सारी मांगे हैं। बिहार में शिक्षकों को हाजिरी ऐप से बनवाते हैं, तो ये हाजिरी ऐप से और वेतन 6 महीना गैप से तो ये बिहार की सरकार को जवाब देना होगा। अब ये नहीं चलेगा। और इन्हीं सवालों को लेकर के आए हैं। बिहार के नौजवान आज पूछ रहे हैं यहाँ की सरकार से कि आप बताइए, सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है। तो बिहार के जो नौजवान है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी TRE 4 की बहाली होने वाली है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप बिहार में पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू करिए और यह लागू नहीं करिएगा तो फिर ये सुशासन की सरकार भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। बिहार के युवाओं के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है और शिक्षकों को स्थानांतरण के नाम पर प्रताड़ित करेंगे, HRMS ऑनबोर्डिंग के नाम पर प्रताड़ित करेंगे, प्राण नंबर जनरेट करने के नाम पर प्रताड़ित करेंगे। आज जान रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली चल रहा है। अब जो है संयुक्त परिवार अब कहीं पर नहीं है। संयुक्त परिवार का कंसेप्ट लगभग समाप्त है। जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें पति पत्नी है, अब उनके पास में छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ने स्थानांतरण के लिए दिया कि एक जगह हो जाए, तो एक को 80 किलोमीटर पूरा फेंक दिया, एक को 80 किलोमीटर पश्चिम भेज दिया। ये घर तोड़ने वाली कैसी सरकार है। लोग को घर जोड़ने वाले लोग हमारे बिहार में रहे हैं। ये लोगों के परिवार को तोड़ने की साजिश है। जब तक शिक्षक मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी है। हम लोग इस धरना के माध्यम से बिहार के गांव गरीब के बच्चों की भी चिंता की है। हम शुरू से कहते रहे हैं कि इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती है। गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। हमने हमेशा कहा है कि इस देश में फार्मूला लागू होना चाहिए कि एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, एक परीक्षा, एक परिणाम। और इसके मांग के आलोक में राज्य सरकार ने
छठी से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताब लागू की है। हमने मांग किया है कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताब लागू करिए। गरीबों के बच्चे वही किताब पढ़ने के हकदार हैं जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, सैनिक स्कूल में जाते हैं, नवोदय में जाते हैं और केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। राष्ट्र निर्माता कब तक इस तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे? राष्ट्र निर्माताओं को ये जब तक सुशासन की सरकार लड़ाती रहेगी हम तब तक लड़ते रहेंगे। और जब जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है, इसलिए ये राज सिंहासन भी मिलेगा और इनको हमारी मांगे पूरी करनी होगी। आज जब वोट की चिंता इनको अब याद आ गई है तो अभी देखिए आज ही मास्टर स्ट्रोक खेले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि अब सभी महिलाओं को जो पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन देते हैं उसको ये 400 से बढ़ाकर 1100 करेंगे। तो आपको सामाजिक सुरक्षा का पेंशन बढ़ाने की चिंता है और बिहार के भविष्य को संवारने वाले इन शिक्षकों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इनको भी पुराना पेंशन लागू करना होगा और नहीं देंगे आप पेंशन की सुविधा तो वैसी स्थिति में आपके सुशासन की सरकार नहीं चलेगी। खोखले नारों और वादों से काम नहीं चलेगा। बिहार के मिट्टी, हवा, संसाधन हर चीज पर मुख्यमंत्री जी का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार यहाँ के गांव गरीब के बेटे और बेटियों का भी है। सदन में आवाज गूंजेगी इस तरह की? सदन में तो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप लोग देखिए, हम तो ऐसा क्या है, सदन हो या सड़क हो, ब्रजवासी को इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है। हम जिस शैली में बोलते हैं वही बोलते रहेंगे और हम आम जनमानस की आवाज बनकर खड़े हैं। हम हमेशा खड़े रहेंगे। शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, बिहार सरकार शर्म करो, सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब लागू करो, शिक्षकों को शैक्षिक पोस्टिंग देनी होगी, शैक्षिक स्थानांतरण देना होगा, सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। जब जब शिक्षक बोला है